गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग थ्योरी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारी अकाउंटिंग करने का बेस क्या होगा। हम जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो किस बेस पर करेंगे। आपकी शॉप पे आए, हम आपसे आपकी दुकान पर, शोरूम में, शॉप पे, ऑफिस में मिलने आए, तो आपने मुझे चाय पिलाई, तो क्या आप उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। कोई भिखारी है, आपने उसे चैरिटी दे दी 2, 4, 5, 10 रुपए, तो क्या आप उसे भी लिखेंगे। आपने किसी को गुड सोल्ड किया, पैसे बाद में लोगे, अभी नहीं, पैसे वो उधारी है, बाद में देगा। आपने क्रेडिट सेल किया, तो क्या आप उससे अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। तो बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं कि हम क्या रिकॉर्ड करें क्या ना करें। तो अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का बेस बनाया गया कैश बेसिस सिस्टम, यानी कि जो भी रिकॉर्ड करना है उसके लिए कंपनी, बिजनेसमैन, फर्म, बैंक, जो भी शॉप, कुछ भी, वो कौन सा बेस लेगा। तो कैश बेसिस सिस्टम कह सकते हो, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जो होटल्स हैं, मॉल हैं, जो पर्सन है प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ऑडिटर, सीए, सीएस, यानी वहां पे जहां केवल कैश का ही ट्रांजैक्शंस होता हो। जैसे तुम किसी होटल में जाओगे और खाने के बाद बोलो हम पैसे बाद में दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप किसी मॉल में जाएंगे मूवी देखने के लिए, जब तक पैसे नहीं दोगे टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि उधारी हमें मूवी दिखा दो, उधारी खाना खिला दो। ऐसे ही जितने सारे पर्सन होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, ये सारे लोग हमेशा कैश बेस सिस्टम अप्लाई करते हैं। ये लोग कैश बुक बनाते हैं, रिसीट पेमेंट बनाते हैं, ये सारे लोग केवल कैश की रिकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल यानी अगर कहीं पे कैश जनरेट हो गया तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करनी। जैसे तुमने अगर मुझे क्रेडिट पे सेल कर दिया है सामान, मैं पैसे बाद में दूंगा, तो मेरे उस जो क्रेडिट सेल आपने किया है उसको भी रिकॉर्डिंग करोगे। यानी कि एक्रूअल बेस का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट। जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आप इसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे एक्रूअल बेस होते हैं जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों मिक्स होते हैं। अगर कोई भी पर्सन कैश और क्रेडिट दोनों को लिखता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या है कि केवल कैश वाले ट्रांजैक्शंस होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ रूल ऐसे बनाए गए, जैसे कि अगर आपको कोई एक्सपेंस पे करना है, अभी आपने पे नहीं किया है, आपको कोई एक्सपेंस अभी पे करना है, बट वो एक्सपेंस आप दे नहीं पा रहे हो, तो अगर आप उस एक्सपेंस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आप बता देंगे कि मुझे इतना एक्सपेंस अभी पे करना है, तो अगर आपको इनकम टैक्स से कोई रिबेट मिलती है एक्सपेंस शो करने से, तो अगर वो पर्सन है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, ऑडिटर, कोई भी पर्सन है, तो वो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की भी एंट्री कर लेता है। यानी एक सिस्टम बनाया जाता है हाइब्रिड और
मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी हाइब्रिड या मिक्स बेसिस कहते हैं अगर आप इसको ध्यान देते हो। यानी यहां पे कैश और एक्रूअल क्रेडिट सब इसमें मिक्स है, उधारी भी है नकद भी है। चूंकि हाइब्रिड वर्ड लिखा हुआ है इसलिए कि इसमें वो सारे पर्सन भी शामिल है जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये अकाउंटिंग, और हम सारे लोग जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं हम लोग का सिस्टम यही होता है, हाइब्रिड या मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको मैंने इस टॉपिक की थ्योरी बहुत पहले भेजा है और आप उसे फेयर पे नोट करेंगे और इस पॉइंट को भी समझ लेंगे। तो कोई आपसे पूछता है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का क्या बेस है, आप बोलेंगे कैश सिस्टम या एक्रूअल सिस्टम। लेकिन अगर हम कैश और एक्रूअल को दोनों मिक्स करते हैं तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड या मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ये हमारा छोटा सा टॉपिक था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे और न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ी सी बातें एडवांस करेंगे। उसमें हमारा टॉपिक आएगा डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अकाउंटिंग के 4 सिस्टम हैं। डबल एंट्री सिस्टम, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन बुक सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन बुक सिस्टम। यानी अकाउंटिंग में अगर आपकी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, यानी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना, तो आप जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए 4 सिस्टम बताए गए। आप कौन सा सिस्टम रखना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जिसमें कैश और एक्रूअल बेस दोनों मिक्स है। कैश सिस्टम में केवल कैश की रिकॉर्डिंग होती है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है आपने इनकम्प्लीट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, उसके बेस पर कैसे हम प्रॉफिट लॉस और अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। इंडियन बुक सिस्टम केवल इंडिया के लोगों के लिए है, हिंदी लैंग्वेज में प्रिपेयर होता है, भारतवर्ष में ही ये सिस्टम फॉलो करते हैं। आप किसी भी सिस्टम से फॉलो करेंगे आपके अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ही रिकॉर्ड करते हैं। आपके कोर्स में कैश सिस्टम भी है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे, हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी पढ़ेंगे, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम सबसे ज्यादा मेन होता है जहां पे डेबिट या क्रेडिट का यूज होता है। यानी डेबिट और क्रेडिट का जो सिंबल है वो डबल एंट्री सिस्टम से ही फॉलो होता है। डबल एंट्री सिस्टम पूरे वर्ल्ड का सिस्टम है, पूरी होल वर्ल्ड में कहीं भी अगर अकाउंटिंग होती है तो अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है और आप यहाँ से और फॉरेन कंट्री में आपके ऑफिसेज हैं तो अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है तो वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो तुम भी समझ सको, दूसरी कंट्री के लोग भी समझ सकें। पूरे कई कंट्रियाँ अगर इन्वॉल्व होती हैं तो जैसे कि तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज को सारे लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं, वैसे ही हमारे अकाउंटिंग का है डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग इसी बेस पर अकाउंटिंग करते हैं। हम लोग का जो लेक्चर होगा अब इसके आगे वो न्यूमेरिकल्स होगा। ये बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, बुक से रीड करेंगे। आपको बुक से क्या क्या पढ़ना है पहले मैं ये बताऊँ। जो मैंने पिछली एक थ्योरी भेजी, लास्ट थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आप उसको रीड करेंगे, फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। उसमें एक्रूअल और कैश सिस्टम का डिफरेंस भी दिया हुआ है, हाइब्रिड सिस्टम की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, और उसके बाद फिर डबल एंट्री सिस्टम आपके बुक में चैप्टर है, उसके शुरू के 2 पेज
1-2 पैराग्राफ आप जरूर रीड करेंगे। और हम लोग अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाएंगे, जहाँ हम लोग डेबिट और क्रेडिट का यूज करेंगे। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है कि डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स फॉलो होते हैं, ये रूल्स बनाया गया था 1494 में लूकास पेसिलियो ने लाया था, जिसे हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। तो जो हमारा बुक कीपिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स पर ही बेस है। हम लोग आगे ये देखेंगे कि हमारी जो जनरल, हमारी जो अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक होती है, प्राइमरी बुक होती है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बताया भी था अकाउंटिंग साइकिल में रिकॉर्डिंग, टेबुलेशन, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो रिकॉर्डिंग वर्ड है और उसके बाद टेबुलेशन यानी कि क्लासिफाइंग, ये दोनों बुक कीपिंग होते हैं। यानी रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल होता है और क्लासिफाइंग या टेबुलेशन का मतलब लेजर होता है। तो जो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही होता है। आपको डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स जरूर समझने होंगे। वही रूल्स हम लोग के मेन रूल्स होते हैं। और आप डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर जब अपनी बुक्स में निकालेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चीजें बताई गई होंगी। हम लोग आगे के लेक्चर में रूल्स देखेंगे और हम लोग पहले जर्नल ही पढ़ेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इस तरीके से आपको जो बातें बताई गई हैं आप उस थ्योरी को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो जर्नल होगा, न्यूमेरिकल्स। आप अगर एक बार थोड़े से डबल एंट्री सिस्टम के चैप्टर्स को रीड कर लेंगे आपके लिए बेहतर होगा। और फिर जर्नल के कुछ न्यूमेरिकल्स है, रूल्स है, वही हमारी बेसिक है, कह लो काउंटिंग की ABCD वहीं से स्टार्ट होती है। और फिर इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन और फिर कैश बुक और फिर लेजर। आपके नेक्स्ट एग्जाम क्या, ये सब सिलेबस मेन सिलेबस होगा, सबसे खास बातें होंगी। और जितनी सारी थ्योरी हम लोग बच्चों पढ़े हैं आप उसको भी अपनी फेयर कॉपी पे नोट करेंगे, समझेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे आपसे बातें करेंगे।